पॉस्को टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रूही और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जीटी रोड 10। लगातार 10 खबरें देश भर से। तो शुरुआत करते हैं इस खबर से। ये खबर गुजरात से है। हमें खबर मिली कि अहमदाबाद रोड पर मेहसाना सिटी के पास टोल प्लाजा से थोड़ी ही दूरी पर कैटलफिल फैक्ट्री है। ये जगह का नाम जग्गूदाना बताया गया है। यहाँ पर चालकों को डीओसी लोड करके बुलाया जा रहा है, ये कहकर कि माल जल्दी अनलोड कर दिया जाएगा। लेकिन जितनी गाड़ियाँ यहाँ लोड होकर आ रही है, यहाँ पर उनको पहले 5-5 दिन बाहर खड़ा रखा जाता है। फिर जब फैक्ट्री के अंदर जाने का नंबर आता है तो गाड़ियों को फिर 3-4 दिन ऐसे ही रोक कर रखा जाता है और जब माल चेक करने की बारी आती है तो माल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। जिन चालकों ने हमें ये खबर दी है उनकी भी 10-12 गाड़ियां हैं टोटल यहाँ पर, और उनमें से 6-7 गाड़ियों का माल भी रिजेक्ट कर दिया गया है। और खाने पीने की तो दिक्कत है ही यहाँ पर, क्योंकि जितने भी अनलोडिंग के मसले आए हैं हमारे पास, हमें याद नहीं कि ऐसा कोई भी केस हमने किया हो जिसमें फैक्ट्री वालों ने ड्राइवरों के खाने पीने का कोई इंतजाम करवाया हो या खाना ठीक दाम पर दिलवाया हो। और साथ ही माल अगर रिजेक्ट ही करना है तो मंगवाया भी क्यों जा रहा है। और खबर करने तक वहाँ 50-60 गाड़ियां खड़ी हुई थी और साथ ही हमारा फैक्ट्री वालों से संपर्क नहीं हो पाया है। पर कोशिश रहेगी कि जल्द संपर्क हो और ड्राइवरों की समस्या का समाधान भी जल्द से जल्द निकल सके। ये खबर है उत्तर प्रदेश से। भीकमपुर गांव जिला बरेली के रहने वाले ये शख्स हैं तिरकास। इन्होंने बताया कि नैनीताल रोड रामवती हॉस्पिटल के पास अभयपुर होटल है, ये इनके गांव का ही होटल है। उसके बाहर 11 मार्च को अपनी सफेद रंग की 4 व्हीलर इको गाड़ी को इन्होंने पार्क किया था। इनकी गाड़ी का नंबर है UP25CP5221। ये इनकी पत्नी नगमा के नाम पर रजिस्टर्ड है। और इन्होंने बताया कि इन्होंने अपनी दूसरी गाड़ी को ठीक करवाने के लिए बरेली में ही दिया हुआ था, और क्योंकि उसको लेने जाना था तो होटल वाले लड़के को, जिसका नाम गुलफान है, उसको इको गाड़ी की चाबी थमा दी और कहा कि ड्राइवर आकर गाड़ी ले जाएगा। 12 मार्च की सुबह जब इनका ड्राइवर गाड़ी लेने के लिए होटल के बाहर पहुंचा तो वहां से गाड़ी गायब थी। ड्राइवर ने तिरकास जी को कॉल करके चोरी की खबर दी। होटल वाले लड़के से पूछा पर कोई फायदा नहीं हुआ। इन्होंने 100 नंबर पर कॉल की। वहां से 1 किलोमीटर दूर बरेली साइड पर दोना टोल प्लाजा पड़ता है, वहां के सीसीटीवी कैमरा से फुटेज निकलवाई तो पता चला कि गाड़ी सुबह 3:34 पर वहां से गुजरी थी। तिरकास जी ने FIR दर्ज करवाई थी भोजीपुरा थाना जिला बरेली में, लेकिन पुलिस भी इनकी कोई मदद करती नहीं दिख रही। तिरकास जी को पूरा विश्वास है कि गाड़ी की चोरी के पीछे होटल वाले लड़के का ही हाथ है, और उनका कहना है कि जो भी उनकी गाड़ी को ढूंढकर वापस दिलवाएगा उसे 25,000 रुपए का इनाम भी वो देंगे। और अगर आप में से किसी को इस गाड़ी के बारे में पता चलता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, या फिर गाड़ी मालिक से इन नंबर्स पर सीधा संपर्क कर सकते हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। ये गाड़ी वाले हैं परमजीत सिंह। ये फतेहगढ़ साहब पंजाब के रहने वाले हैं। इन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले ये नासिक के पास गांव है सिन्नार, यहाँ ये प्याज के गोडाउन में माल भरने आए थे। इन्होंने बताया कि वहां पर माल लोड करने का इनसे 130 रुपए टन के हिसाब से डाला लिया गया, और इनकी गाड़ी में 30 टन माल था तो कुल 4,000 रुपए लेबर का लिया गया। और साथ में चालक ने यह भी बताया कि माल लेकर जब ये पठानकोट पंजाब की मंडी पहुंचे तो भी माल खाली करने का इनसे 4,000 रुपए ही वहां पर भी वसूला गया। ड्राइवर ने यह भी बताया कि किस्सा यहीं पर खत्म नहीं होता, बल्कि 5-6 क्विंटल के पैसे भाड़े में से हर बार काट लिए जाते हैं, और तो और एडवांस भी 5% काट कर ही दिया जाता है। अब इन सब कटौतियों के बाद चालक का खुद का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और डाले को लेकर जितनी भी शिकायतें हमारे पास आ रही हैं उनमें हमने ये पाया कि हर बार जो डाले का दाम है वो पिछली बार से ज्यादा ही होता है। ये खबर चंडीगढ़ से है। चंडीगढ़ पुलिस अब कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के लिए और जो कोरोना वायरस के शक्की मरीज होंगे उनको पकड़ने के लिए ये नई तरह की टेक्निक लेकर आए हैं, जिससे शक्की मरीज या फिर उल्लंघन करने वाला पकड़ा भी जाए और सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहे। तो अब अगर किसी ने कोशिश भी की इनकी पकड़ से भागने की तो इस शिकंजे से बच नहीं पाएंगे। पर एक बात जहन में आती है इस डेमो को देखकर, वो ये कि जिस शख्स को पकड़ा जा रहा है वो तो बड़ी आराम से एक जगह पर रुक कर खुद को पकड़ कर ले जाने दे रहा है, पर क्या सच में जो शरारती तत्व है वो इतनी आसानी से खुद को शिकंजे में फंसने देंगे? हालांकि भागना चाहेंगे तो उनके लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकता है। खैर, ये तो आने वाले दिनों में ही पता लगेगा कि ये एक्सपेरिमेंट कितना कामयाब होगा। पर कहना चाहेंगे कि सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आप घरों से बाहर ना निकले, ये ही सबसे बेहतर होगा।
ये खबर पंजाब से है। धर्मकोट का रहने वाला ये गाड़ी चालक है। बताया गया कि इसने अपनी इनोवा गाड़ी पर एसडीएम की मोहर वाला फर्जी कर्फ्यू पास लगाया हुआ था और ये एक आदमी को पंजाब से दूसरी जगहों पर छोड़ने के 25,000 रुपए वसूल रहा था और लॉकडाउन होने का पूरा फायदा उठा रहा था। मोगा पुलिस स्टेशन के कर्मियों द्वारा जब इस शख्स को पकड़ा गया तो इससे 2 गाड़ियां इनोवा और इटियोस बरामद की गई जिस पर फर्जी पास लगे हुए थे। पुलिस स्टेशन में इसने कबूल किया कि उसने दोनों गाड़ियों पर कर्फ्यू पास 500 रुपए में लगवाया था किसी भल्ला ट्रांसपोर्ट धर्मकोट से और साथ ही अब तक 2 चक्कर आगरा से आगे के लगा चुका है। इसने बताया कि इससे कहा गया था कि पास ओरिजिनल है और दफ्तर से निकाल कर दिया गया है और वैलिड होगा और ये भी कहा कि अगर इसको पता होता कि पास फर्जी है तो ये फाड़ कर फेंक देता। अब मोगा पुलिस केस की आगे तफ्तीश कर रही है कि आखिर इन लोगों को फर्जी पास कौन जारी कर रहा है। ये खबर उत्तर प्रदेश से है। हमारे एक व्यूअर ने हमें ये वीडियो भेजा है। अब जरा यूपी पुलिस का हाल देख लीजिए। आप भी देखिए जनता पर ट्रिपल राइडिंग का चालान ठोकने वाले कितने मजे से बाइक पर सवार होकर जा रहे हैं और हेलमेट भी सिर्फ एक सवार नहीं पहना है। इस हिसाब से सबसे पहला चालान किसका बनता है? और सबसे बड़ी बात कि कोरोना की वजह से गाड़ियों में भी सिर्फ 2 ही जन बैठने के निर्देश दिए गए हैं और वो भी डिस्टेंस रखकर। पर चलिए, इतनी तो मजबूरी हम समझते हैं कि बाइक पर 3 सवारियां हैं तो डिस्टेंस बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इनके लिए। खैर, ज्यादा भी इन साहब की अब टांग नहीं खींचेंगे, आखिर है तो हमारे देश के कुछ सच्चे नागरिकों में से एक ही। पर एक बात है जो इन पर एकदम सही बैठती है, वो ये कि खुद मियां फजीहत औरों को नसीहत। ये खबर उत्तर प्रदेश से है। होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले ये चालक हैं खुशवंत सिंह सैनी। इन्होंने बताया कि 27 अप्रैल को ये टैंकर गाड़ी नंबर PB13 AR 9965 इसको कलकत्ता से भर के बद्दी HP जा रहे थे। इनकी गाड़ी में इन्होंने बताया कि 48 टन 240 किलो माल था और गाड़ी की पासिंग 5% की छूट को मिलाकर 47,750 किलो है, तो कुल मिलाकर गाड़ी 500 किलो ओवरलोड थी। इन्होंने बताया जब ये इलाहाबाद बाईपास पर बने हंडिया टोल प्लाजा पहुंचे तो वहां इनकी गाड़ी से 500 किलो के हिसाब से ओवरलोड के दुगने दाम वसूलने की बजाय 6 गुना दाम वसूले गए जो थे 2,750 रुपए। और चालक ने बताया कि सभी गाड़ी वालों से वहां ओवरलोडिंग के 6 गुना पैसे ही लिए जा रहे थे और टोल कर्मियों से जब ऐसा करने का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोरोना चल रहा है तभी इतने दाम लिए जा रहे हैं, वरना 10 गुना वसूलते। और गाड़ी चालक ने यह भी बताया कि टोल प्लाजा जब से दोबारा चालू हुए हैं तब से टोल के रेट भी बढ़ा दिए गए हैं 30 से 40 रुपए तक, यानी जहां इनके 12,000 लगते थे पंजाब तक के टोल के अब 14 से 15,000 पड़ेंगे। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। ये खबर बिहार से है। इस वीडियो में गाड़ी वाले बता रहे हैं कि बिहार बॉर्डर पर ड्राइवरों का धक्के से मैकेनिकल काटा जा रहा है 2500 रुपए तक का। और ये जो बिहार बॉर्डर की खबर है हम इससे पहले भी कर चुके हैं गोपालगंज RTO की। यहाँ ड्राइवरों का कहना है कि लॉकडाउन में पहले ही गाड़ियों का भाड़ा नहीं मिल रहा है, खाने के पैसे नहीं है, गाड़ियों को जगह जगह पर रुकवाया जाता है, फिर भी ये बिहार बॉर्डर वाले मिन्नतें करने पर भी सुनते नहीं है, उल्टा धमकी देते हैं कि मना किया तो गाड़ी में शराब की बोतलें रख देंगे और थाने में बंद कर देंगे। और इन चालकों की प्रशासन से अपील है कि बिहार बॉर्डर पर हो रही मनमानी को बंद करवाया जाए। और ये एक और चालान 1500 का काटा गया पूर्णिया बिहार में इन सरदार जी की गाड़ी का। और इन्होंने बताया कि इस लॉकडाउन में खाली गाड़ी वालों को भी यहाँ बख्शा नहीं जा रहा है, गुंडागर्दी से उनसे भी 500 रुपए लूटे जा रहे हैं। राजस्थान से ये खबर है। पुलिस कर्मियों को लेकर ज्यादातर जो हमें खबरें मिलती हैं वो यही कि यहाँ फलानी जगह पर पुलिस कर्मियों ने गुंडागर्दी कर दी, वहाँ मारपीट कर दी, बेवजह थाने में बंद करने की धमकी दे दी। पर ऐसे पुलिस कर्मी उनका भी नाम खराब करते हैं जो कर्मी सही होते हैं। कुछ ऐसी ही बात को बयां करती है वायरल वीडियो हम तक पहुंची है। इसमें ड्राइवर ने बताया कि ये राजस्थान के किशनगढ़ से चित्तौड़गढ़ की जो रोड है उसके रास्ते में विजयनगर पड़ता है। विजयनगर कस्बे के बाहर जो हाईवे पर चौकी है वहाँ जितने पुलिसकर्मी है वो होटल और ढाबे बंद होने की वजह से स्पेशल यहां पर गाड़ी वालों को रोककर हाथ जोड़कर उन्हें खाना दे रहे थे। और ड्राइवर का कहना था कि वहां गाड़ियों की लाइन लग गई थी और जिस वक्त उनको ये खाना दिया गया तब इतना उनको टाइम नहीं मिला कि उनकी वीडियो बना सके। और ड्राइवर और क्लीनर ये 2 जन थे गाड़ी में तो उन्हें 2 लोगों के हिसाब से ही खाना भी दिया गया। और ड्राइवर का कहना है कि ऐसी बात को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाना तो बनता ही है।
अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पर हमारे साथ ये वीडियो शेयर किया गया था जिसमें ट्रक बिना ड्राइवर के सड़कों पर भाग रहा था और बेशक इस दूसरी वीडियो में अब पता चलता है कि एक ड्राइवर ड्राइविंग करने को सिर्फ अपना काम ही नहीं समझते बल्कि ड्राइविंग का शौक भी रखते हैं। और इस वीडियो में ये बात साबित हो जाती है जैसे चलते ट्रक में अपनी ड्राइविंग सीट को छोड़कर जितनी आसानी से ड्राइवर ट्रक के बाहर से होते हुए वापस सीट पर आकर बैठ गए हैं और कलाबाजी दिखा रहे हैं। देखने में जितना आसान लग रहा है असल में है उतना ही खतरनाक। ऐसे करतब दिखाने के लिए एक्सपीरियंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो ऐसे रिस्क कभी मत लीजिए। साथ ही ये भी कहेंगे कि ये ड्राइवर अपनी कला में माहिर हो सकते हैं लेकिन हम इसे बढ़ावा बिल्कुल नहीं देते क्योंकि खेल खेल में दुर्घटनाएं भी घट सकती हैं। तो आप देख रहे थे प्रोग्राम GT.10 लगातार 10 खबरें देश भर से। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। इस प्रोग्राम को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाएं। हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।